आज ये साल भर में एक बार गुप्तनौली जो महादेव की है, जहाँ पर पूरा शिवलिंग, पूरा महादेव का श्रृंगार है, वह खुलती है बताते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अंदर के दर्शन तो हम करा नहीं सकते हैं क्योंकि गुप्ती है वो ना, गुप्त तो गुप्ती है। तो बाहर का हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसका क्या इतिहास है, क्या कारण है कि ये केवल होली एकादशी के दिन ही खुलती है। ये आदिकाल से जो है, जब पांडव अज्ञातवास में आए थे तो उनका श्राद्ध था, तो माँ कुंती ने अर्जुन से कहा कि आज जो है श्राद्ध है, और यहाँ पे अनादिकाल से ही शिवलिंग था। जब उन्होंने शिवलिंग देखा तो श्राद्ध करने की इच्छा यहीं पर है, लेकिन यहाँ पे जो है जल की बहुत कमी थी। तो अर्जुन ने कहा कि अपने भाइयों से आप जो है श्राद्ध की तैयारी करो, पानी की व्यवस्था हम करें। तो अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से जो है यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया। जल प्रवाह करने के बाद उन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के बाद जो है वो अपनी तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ गए, कैलाश मानसरोवर में पहुँचे। जब कैलाश मानसरोवर में पहुँचे तो वहाँ पर जो है द्रौपदी को याद आई कि हमने अपने पिताजी का श्राद्ध स्वच्छ जल से किया है या नहीं किया है। तो उन्होंने अपनी जो अंगूठी जो है कैलाश मानसरोवर के जल में डाल दी। अब जो है उन्होंने वहाँ से चित्रकूट जाना था, लेकिन द्रौपदी ने जिद की कि हम फिर जो है उसी स्थान पर जाएंगे जहाँ पर हमने पिताजी का श्राद्ध किया है। और उन्होंने ये गुप्त बात किसी को नहीं बताई कि मैंने अंगूठी डाली है। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है अर्जुन से कहा कि आप जो है इस पत्थर को उठाइए। जब पत्थर को उठाया तो वहाँ पर जो है अधकटी मछली और अंगूठी मिली। तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमने अपने पिताजी का श्राद्ध जो है मानसरोवर के जल से ही किया है। उसी से इसका नाम जो है गुप्तनौली रखा गया। अब ये साल में एक दिन यूँ खुलती है क्योंकि यहाँ पर जो है एकादशी के दिन होली होती है। होली के ही दिन इसके कपाट खोले जाते हैं, अन्यथा जो है कपाट बंद ही रहते हैं। और जिस भी भक्त को जो है दर्शन करने होते हैं 6 बजे से लगभग 1 बजे तक जो है ये गुप्तनौली जो है खोली जाती है। इसका नाम गुप्तनौली इसीलिए रखा है क्योंकि ये साल में एक दिन खोली जाती है। जी, तो श्रद्धालु सुबह से आ रहे होंगे और दर्शन कर रहे होंगे। हम अंदर के दर्शन तो नहीं करा सकते हैं, मैंने भी देखा वहाँ पर एक भगवान भोलेनाथ का लिंग और उनके नाग और उनके गले में जो रुद्राक्ष की माला होती है, ऐसी माला की आकृति वहाँ पर है। और यही जल क्या सरोवर में भी जाता है? यही जल सरोवर में जाता है। ये जो पत्थर आप देख रहे हो शिवलिंग, ये पांडवों के ही टाइम का शिवलिंग है। जी, इसमें कुछ विवरण भी लिखा है जो बाहर से हम दिखा रहे हैं। तो यह क्या कभी पढ़ने या पढ़ाने की कोशिश की गई है? अब कोशिश ये जो है उसमें है, ये यहाँ पर अंकित दिख रहा है ये कुछ, लेकिन अब इसको पढ़ने वाला चाहिए। जी जी। अगर कोई भी भक्त इसको ले आए तो हम इसका विवरण जो है फिर जान सकते हैं कि ये क्या लिखा है और ये क्या भाषा है। लिखा हुआ है जी जी, बिल्कुल अंदर भी लिखा हुआ है, बाहर भी लिखा हुआ है। अब इसे पढ़ने वाला चाहिए। अगर कोई भक्त ऐसा हो जो इसको पढ़ सकता है तो हम उसको जो है उसका सम्मान करेंगे और उसका विवरण जानेंगे उनसे कि क्या है। बहुत धन्यवाद गुरु जी और हर हर महादेव। हर हर महादेव।